हेलो दोस्तों, सिने टॉक के अनदर एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में आपको ये बातें तो पता ही होगी कि ब्रह्मास्त्र मूवी बॉलीवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। इसके बाद ब्रह्मास्त्र मूवी इंडिया की पहली बेस्ट और टॉप विजुअल फिल्म भी है और ब्रह्मास्त्र मूवी को बनाने में 11 साल का समय लगा है। पर दोस्तों, इसके अलावा और भी कई सारे बातें और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स है जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। जैसे कि ब्रह्मास्त्र मूवी का पहला नाम ब्रह्मास्त्र था ही नहीं। और दोस्तों, इसमें VFX तो भर भर के देखने को मिलते हैं जो इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में देखने को नहीं मिले थे। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रह्मास्त्र मूवी ने VFX के मामले में एवेंजर्स एंड गेम और अवतार को भी पीछे छोड़ दिया है। कैसे? तो आइए कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी को बनाने में 11 साल का समय लगा है। आपको सिर्फ इतना ही पता होगा, पर दोस्तों इसको 11 साल क्यों लगे है ये आपको पता नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि 2011 में जब आयन मुखर्जी ये जवानी ये दीवानी मूवी के ऊपर काम कर रहे थे, उन्हें ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी बनाने का आइडिया आया था। जिसके बाद आयन मुखर्जी ने 3 साल इसकी कहानी पे काम किया और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मास्त्र किसी मार्वल और DC से कॉपी नहीं है, बल्कि ब्रह्मास्त्र एक ओरिजिनल सुपर हीरो फिल्म है। और दोस्तों 2014 में ब्रह्मास्त्र मूवी को अनाउंस किया और 2016 में इसको रिलीज करने का फैसला किया। पर दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रह्मास्त्र को 2016 में रिलीज करना पॉसिबल नहीं हो पाया और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है रणबीर कपूर की संजू मूवी। दरअसल ब्रह्मास्त्र के बीच में रणबीर कपूर ने संजू मूवी साइन कर ली थी, इसलिए ब्रह्मास्त्र मूवी को रोकना पड़ा था। दोस्तों फाइनली 2017 में ब्रह्मास्त्र की न्यू रिलीज डेट 2019 को अनाउंस किया था। पर दोस्तों 2019 में आयन मुखर्जी को ब्रह्मास्त्र में जैसे विजुअल इफेक्ट्स चाहिए थे वैसे VFX नहीं बन रहे थे, जिसके लिए आयन मुखर्जी को कुछ सीन्स को रीशूट करना पड़ा था। पर दोस्तों तब तक कोविड-19 आ गया था। 2021 में ब्रह्मास्त्र पे फिर से काम चालू हुआ और फाइनली 9 सितंबर 2022 को ब्रह्मास्त्र मूवी को रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 2, दरअसल ब्रह्मास्त्र मूवी बॉलीवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है, मतलब 400 करोड़ के आसपास इसका बजट है। और भाई लोग मूवी बनाने के टाइम इसका बजट कम पड़ने लगा था, इसलिए रणबीर कपूर को भी ब्रह्मास्त्र को प्रोड्यूस करना पड़ा था। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का जितना बजट तय किया गया था वो कम पड़ने लगा था, इसलिए रणबीर कपूर ने भी ब्रह्मास्त्र को प्रोड्यूस किया था और अपनी सैलरी को भी कैंसिल कर दिया था। और दोस्तों ब्रह्मास्त्र में जिस कंपनी ने VFX दिए थे उसके मालिक नमित मल्होत्रा ने भी ब्रह्मास्त्र को प्रोड्यूस किया था। नंबर 3, दोस्तों आपको ये जान के शौक लगेगा कि ब्रह्मास्त्र मूवी का पहला नाम ड्रैगन रखा गया था और ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर का पहला नाम रूमी रखा गया था। जब 2016 में रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र को छोड़कर संजू मूवी करने का फैसला लिया था। इसके बाद आयन मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र की कहानी पे फिर से काम किया और कहानी में कुछ चेंजेस किए, जैसे कि ब्रह्मास्त्र का क्लाइमैक्स, मतलब हमें पार्ट 1 में जो क्लाइमैक्स देखने को मिलता है वो क्लाइमैक्स इन्होंने 2016 के बाद फिर से राइट किया था। और आयन मुखर्जी की ये ब्रह्मास्त्र की कहानी इंडियन मैथोलॉजी पे बेस है और मूवी का मेन स्टोरी प्लॉट ब्रह्मास्त्र की पावर दिखाना था, इसलिए इसको ब्रह्मास्त्र नाम दिया था। और आयन मुखर्जी ने इसका पहला नाम ड्रैगन इसलिए रखा था क्योंकि ड्रैगन के पास आग उगलने की पावर होती है, वही सेम पावर शिवा के पास भी थी, इसलिए ड्रैगन नाम रखा था। और रणबीर कपूर के कैरेक्टर में जो एनर्जी और इनोसेंस था उसी की वजह से रूमी नाम बदलकर शिवा नाम रखा था। नंबर 4, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि ब्रह्मास्त्र में इतने हाई क्लास और टॉप लेवल के विजुअल इफेक्ट्स किस कंपनी ने दिए होंगे? मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र में VFX का काम DNEG कंपनी ने किया है, यानी कि डबल नेगेटिव। इसकी पेरेंट कंपनी प्राइम फोकस है और दोस्तों ये एक ब्रिटिश इंडियन VFX स्टूडियो है। इसने इंसेप्शन, एंड गेम और ड्यून जैसी फिल्मों में अपना VFX दिया है और उसी ने अपने ब्रह्मास्त्र में विजुअल इफेक्ट्स का काम भी किया है। शायद इसीलिए हमें इतने परफेक्ट और टॉप लेवल के VFX देखने को मिलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रभास की आने वाली कल की 2898 मूवी में डबल नेगेटिव कंपनी ही VFX का काम करने वाली है। भाई लोग, ब्रह्मास्त्र इंडिया की सबसे ज्यादा VFX शॉट्स वाली दूसरी फिल्म है और शॉकिंग बात यह है कि ब्रह्मास्त्र मूवी ने VFX शॉट्स के मामले में एवेंजर्स एंड गेम और अवतार 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में 2500 विजुअल इफेक्ट शॉट्स का इस्तेमाल किया गया है और अवतार 2 में 3240 VFX शॉट्स का इस्तेमाल हुआ था। पर दोस्तों अगर ब्रह्मास्त्र की बात करें तो ब्रह्मास्त्र में टोटल 4500 VFX शॉट्स का इस्तेमाल हुआ था, जो अब तक इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में पहले कभी हुआ नहीं था। नंबर 6, दोस्तों ब्रह्मास्त्र एक ट्रिलॉजी सीरीज है जिसको आयन मुखर्जी ने अस्त्रवर्ष नाम दिया है क्योंकि इसमें इंडिया के मल्टीपल अस्त्रास की पावर्स को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि वानर अस्त्र, अग्नि अस्त्र और ब्रह्मास्त्र और भी कई सारे अस्त्र होंगे। और आयन मुखर्जी के अस्त्रवर्ष में एक फिल्म रिलीज हो चुकी है, यानी कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 रिलीज हो चुकी है। 2025 और 26 में इसकी बाकी के पार्ट्स आने वाले हैं। तो भाई लोग इसी सिने टॉक के एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हो सके तो लाइक भी कर ही देना। और तब तक आप लोग तुम्बाड़ मूवी के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान सकते हो, जो कि आपको मेरी रिसेंट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। भाई लोग मैंने इस वीडियो में तुम्बाड़ मूवी को बनने में 20 साल का समय क्यों लगा और कैसे लगा ये मैंने बताया है, जो आपको जरूर पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय।